हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो फिर से आप सभी लोगों के लिए कैप्सूल क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे, यानी 5:30 PM पर आप सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास हुआ करेगी, जिसमें हम डेली 5 से 10 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ कर पढ़ेंगे, नहीं दिमाग में बैठाएंगे, समझेंगे और दिमाग में सेट करेंगे, ताकि एग्जाम तक आपके दिमाग में रहे और अच्छे से आप लोग कॉपी में लिख कर आ पाओ और अच्छे नंबर लेकर आ पाओ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, देखो वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से सबसे पहला, देखो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए। इससे क्या सब कुछ कवर अप होता रहेगा। 5-10 वीडियो लगेगा, 20-20, 25-25 मिनट की आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, डेली सुबह 5:30 बजे आपकी ये कैप्सूल क्लास हुआ करेगी इस चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो पहला क्वेश्चन है। जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दे। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यह रासायनिक ऊर्जा जो है उसको किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऐसे सेल को क्या बोला जाता है बताओ? तो ऐसे सेल को बोला जाता है विद्युत अपघटनी सेल। नहीं, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है ना, उल्टा करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो आपका गैल्वेनिक सेल दिया गया है, जिसको हम लोग वोल्टीय सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं, ये सेल ऐसा काम करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन नंबर ख वाला सही आंसर हो जाएगा। चलो जी भैया, ये कैप्सूल आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, दिमाग में बढ़िया से आ गया होगा कि भैया ये विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? गैल्वेनिक सेल। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? चलो नाम अभी भी लिख लो। गैल्वेनिक सेल के नाम कौन कौन से हैं, ध्यान से समझ लो। इसको विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कहा जाता है आपका क्या? वोल्टीय सेल भी बोला जाता है। इसको आप लोग बोलते हो गैल्वेनिक, गैल्वनी, गैल्वनी सेल भी इसे बोला जाता है प्यारे बच्चे। इन नामों से इसको जाना जाता है ना। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यह जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें क्या ये काम होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जबकि विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ पर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उल्टा होता है दोनों, है ना। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्यों प्यारे बच्चे, दिमाग में सेट है पूरा अच्छे तरीके से? चलो जी भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा अच्छे से दिमाग में सेट करते चलो। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम आपको लिखना है। क्या नियम बोलता है फैराडे का प्रथम नियम? देखो भैया, जब ये आपके सामने कोई विद्युत अपघटनी सेल है ना, यह आपके सामने क्या है, कोई विद्युत अपघटनी सेल है। यहां पर यह आपका क्या है, एनोड है। यहां पर यह आपका क्या है, कैथोड है। एक आपका यहां पर एनोड है, यह आपका क्या है, एनोड मान लो। ठीक है, यह आपका कैथोड हो गया। यहां पर इसको हम लोग किससे जोड़ते हैं, सेल से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ दिया यहां पे। ठीक है, तो यहां पर ये एनोड हो कैथोड हो, इसको एक फॉर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो फैराडे का जो प्रथम नियम ये बोलता है, ध्यान समझना, कि इस इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, वह इसमें प्रवाहित धारा के, या कह सकते हो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी आवेश जितना बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। जैसे आप लोग पढ़ाई में देख लो, जितना मेहनत करोगे दबा के, उतना ही आपके मार्कशीट पर नंबर बढ़ेगा। वही बात यहाँ पे भी हो गई कि भैया जितना यहाँ पे धारा बढ़ाओगे, आवेश बढ़ाओगे, उतना ही मात्रा में यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चे, दिमाग लगा के बोल दो एक बार कमेंट बॉक्स में, यहां पर पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी।
यही आपका फैराडे का प्रथम नियम है। लिखना चाहते हो स्टेटमेंट के रूप में तो लिख लो, है ना। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होती है, किसी फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार ये होता है कि किसी किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहे हैं, W जो है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, तो यह आवेश Q के समानुपाती हो। ठीक है, अब देखो W इज इक्वल टू, यहाँ पर इस समानुपाती नियतांक को हटाने के लिए यहाँ पर Z नाम का एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक का यूज कर लेते हैं, जिससे ये समानुपाती नियतांक हट जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Z आपका क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना। Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है, जो कि नियतांक होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू जेड क्यू। आप लोग जानते हो कि आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT भी होता है, तो QIT भी लिख सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। और साथ में ध्यान देना प्यारे बच्चे, यहाँ पे सभी लोग इधर ध्यान देना, जेड का मान जो होता है ये होता है E/98,500। ई क्या है भैया, यहाँ पे ई है आपका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ये क्या है, तुल्यांकी भार है प्यारे बच्चे। इस तरीके से याद रख लेना फैराडे का प्रथम नियम। मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोग अगर ये कैप्सूल क्लास देख रहे हो तो ये फैराडे का प्रथम नियम भूलेगा, आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है ना प्यारे बच्चे। आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से मैंने सेट कर दिया ना कि भैया इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है भैया परीक्षा में क्या हम ऐसा फिगर बना के लिख सकते हैं, लिख देना, आपकी कॉपी भरेगा, एग्जामिनर समझेगा कि आप बहुत ही वेल मेंटेन समझने वाले बच्चे हो। और टेंशन ही क्या लेना, परीक्षा आते आते आपको 3-4 बार क्वेश्चन करा देंगे, याद हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से, है ना। तो किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ये फैराडे का नियम होता है। और फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पर आप लिख सकते हो W इज प्रोपोर्शनल टू Q, और Q हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए Z एक नियतांक जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, इसको लगाएंगे, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT, और यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लिख दोगे। चलो जी सरकार, ये देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर क्लास 12 का आपकी जबरदस्त तैयारी करना है आपको, तो ये शिखर बैच दम के साथ चल रहा है। बहुत ही जल्दी शिखर 2.0 बैच इसमें रिलॉन्च होने वाला है, शिखर बैच में, जिसमें आपको दोबारा से पूरा सिलेबस शुरू से पढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लो। फीस आपका वही 1299 रुपए है। इस फीस में आपको पूरा बैच मिलेगा, प्लस में साल भर में आपको 3 और बैचेज का एक्सेस मिलेगा। जैसे अभी अगर आप शिखर बैच ज्वाइन कर रहे हो तो जल्दी शिखर 2.0 बैच स्टार्ट होगा, तो ये मिल जाएगा आपको। तो इसमें चैप्टर 1 से चीजों को पढ़ाया जाएगा। फिर वरदान बैच जो कि क्रैश कोर्स आएगा, इसमें फिर से चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। अंतिम प्रयास बैच भी मिल जाएगा। तो पूरी बैचेज आपके मुट्ठी में रहेंगी। थोड़ी सी अगर आप प्रयास कर दोगे, मेहनत कर दोगे, तो जबरदस्त परसेंटेज आ जाएगा। डेली लाइव क्लास मिलती है, 5 बुकलेट मिलता है, 5 किताब आपके घर तक पहुंचती हैं। स्टडी मटेरियल में बुकलेट, क्लास नोट्स का PDF, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, A to Z सब कुछ मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग, ये नंबर है 930 577 1375, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। आपके बहन लोग इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो देखो भैया, जब विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? धात्विक चालक बोलते हैं। और वहीं पे चालक में है ना, क्या बोलते हैं? जब इसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा द्वारा धारा प्रवाहित हो, धारा का क्या हो? प्रवाह हो, है ना, तो भैया उसे क्या कहेंगे? धात्विक चालक कहेंगे, है ना। अगर वहीं पे प्यारे बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन द्वारा न होकर धारा का प्रवाह जो है आयनों द्वारा होने लगे, आयनों द्वारा, तो वह आपका क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य चालक हो जाएगा, है ना। आयनों द्वारा अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य चालक हो जाएगा। यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती तो उससे चालक को क्या कहते हैं? तो धात्विक चालक कहते हैं। अगर वहीं पे पूछ देता आयनों द्वारा प्रवाहित हो रही है तो बताओ उस चालक को क्या बोलते हैं? तो विद्युत अपघट्य चालक बोलते हैं। एक साथ दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया यहाँ पे? हाँ, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? दिखाऊं प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ये रिमोट की बैटरी प्राथमिक सेल है, यानी ऐसा सेल जिसे रिचार्ज नहीं किया जा सके, केवल एक बार यूज किया जा सके, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा? बताओ मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग, क्या लिखोगे परिभाषा? ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसे पुनः आवेशित आवेशित नहीं किया जा सके, से पुनः आवेशित नहीं किया जा सके, प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल कहलाता है ना। पुनः पुनः आवेशित नहीं किया जा सके, प्राथमिक सेल कहलाता है। उदाहरण देखोगे प्राथमिक सेल का, तो जैसे आपका क्या होता है, ये ऐसे वाला जो सेल होता है, मरकरी सेल हो गया, या आप इसे कह सकते हो शुष्क सेल हो गया। शुष्क सेल जो आपके रिमोट मोड में लगती है, शुष्क सेल हो गया, है ना। मरकरी 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 सेल हो गया, है ना। ठीक है, ये सब आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? गैल्वेनिक सेल वही होता है जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, वही होता है जो वोल्टेज सेल होता है, और वही होता है जो गैल्वेनिक सेल वही होता है जो कि डेनियल सेल होता है। और ऐसे सेलों में क्या होता है, आपको मैंने ट्रिक बता रखा है, LOAN वाला। ऐसे सेलों में जो एनोड होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है? यन मतलब निगेटिव चार्ज होता है। और इस पे क्या होता है? ओ मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यल मतलब लेफ्ट साइड में होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कैसा होता है? तो ऋणात्मक एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में। और ये सेल में जो एनोड यूज किया जाता है, ये किसका यूज किया जाता है? आपको पता है, ये जिंक का यूज किया जाता है ना। जिंक का यूज किया जाता है एनोड। और कैथोड कॉपर का यूज किया जाता है ना। ये बात याद रखना सभी प्यारे बच्चे। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है। एनोड जिंक का यूज किया जाता है, कैथोड कॉपर का यूज किया जाता है, बीच में लवण सेतु होता है। ये स्ट्रक्चर सभी को याद होगा, अच्छे तरीके से दिमाग में पूरा सेट भी होगा। चलो जी भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? एक ही उदाहरण दीजिए। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है पहले समझो। प्रबल विद्युत अपघट्य ये परीक्षा में पूछा हुआ सब प्रश्न है। विद्युत अपघट्य जिसे आप लोग अनसॉल्व कहते हो ना, अनसॉल्व के प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है, अपघट्य, है ना भैया। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसा विद्युत अपघट्य जिसको जल में डालने पर या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। यहां पे लिख सकते हो ऐसा विद्युत अपघट्य जिसे जल में डालने
पर या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पूर्ण रूप से आयनों पूर्ण रूप से आयनों के रूप में टूट जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है, यानी ऐसा विद्युत अपघट्य जिसे जल में डालने पर या फिर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। एग्जाम्पल लिखोगे तो आप NaCl एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, KCl लिख सकते हो, NaOH लिख सकते हो, HCl लिख सकते हो, है ना। ये सभी एग्जाम्पल के रूप में आप सभी लोग यहाँ पर टच कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर बात करें वहीं पर एक एग्जाम्पल की जगह 3 एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख दिया, वहीं पर अगर बात करें कि भैया दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है ना, तो ध्यान देना, दुर्बल विद्युत अपघट्य एकदम जस्ट उल्टा होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना, इसको एक बार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, है ना, या एक बार में विद्युत धारा अपघट्य, ना, इसमें क्या होता है, इसमें एक बार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, है ना, इसमें एक बार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या एक बार में जल में डालने पर यह पूर्ण रूप से आयनों के रूप में टूटता नहीं है। ये क्या होता था, पूर्ण रूप से आयनों के रूप में टूट जा रहा था। ये पूर्ण रूप से आयनों के रूप में टूटता नहीं है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, है ना। तो यहां पर इसकी परिभाषा लिखोगे क्या, वह विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य इसमें जिसे जल में डालने पर या फिर जल में डालने पर या फिर या विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से आयनों के रूप में ना टूटे, नहीं टूटे, क्या कहलाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे में आपका ये हो जाएगा CH3COH हो गया, है ना, आपका HCN हो गया, है ना, आपका NH4OH हो गया। ये सब आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो आपके 20 मिनट लमसम हो चुके हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं अभी, लेकिन अब हम आपको क्वेश्चंस होमवर्क देंगे। यह आपके लिए क्वेश्चन HW होगा होमवर्क। उतना ही पढ़ो जो याद रह जाए, पूरा ज्यादा ज्यादा पढ़ने से कोनो मतलब नहीं है ना। आराम से पढ़ेंगे, डेली डेली कछुए की चाल चलेंगे, पूरा याद हो जाएगा। ये आपका गृह कार्य है प्यारे बच्चे, ये गृह कार्य है, इसको घर से करना है। करके आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। और ना आंसर से पहले अपना नेम जरूर लिख दीजिएगा, ताकि कल के क्लास में कौन कौन बच्चा सही आंसर दिया है मैं बता सकूं। इसके साथ में प्यारे बच्चे आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है ना। और इसे सॉल्व करके आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो अल्फा इंस्टीट्यूट का जो इंस्टाग्राम है, जिसका ID है @alpha_institute_, इस तरीके से है।
इस आईडी पर आप भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा, है ना। @alpha ALPHA अल्फा INSTITUT ये होता है, ये है आईडी। इंस्टा पे वहाँ पे भेज सकते हो एज ए बस चेकिंग करने के लिए, या खुद से आप लगा के खुद से चेक कर लेना नोटबुक से, तब पर भी चलेगा, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चे, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है जबरदस्त तरीके से, आप सभी लोग यह शिखर बैच के साथ जा सकते हो, जहाँ पे जबरदस्त तरीके से क्लासेज और जबरदस्त तैयारी आपके बोर्ड परीक्षा की कराई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती, नमस्कार।